हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड जैसा कि दोस्तों हम सब जानते ही हैं, मीडू स्टडी में ये है आपकी अपनी कैट 21 ड्रीम आई एम सीरीज़। येस डियर फ्रेंड्स, ड्रीम आई एम सीरीज़ जिसमें 75 डेज एंड 75 वीडियोज़ में हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कैट की। फ्रेंड्स, हम क्यूए सेक्शन कर रहे हैं एंड कल आपको ध्यान होगा हमने ज्योमेट्री स्टार्ट की थी एंड मैंने आपको बताया भी था हमारा क्या फ्लो रहने वाला है। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे एंड आज की जो हमारी वीडियो है वो सेकंड ज्योमेट्री की वीडियो है, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं एंड स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या किया था दोस्तों? कल हमने ट्राइंगल्स की करी थी इंट्रोडक्शन, पूरा ज्योमेट्री का सेक्शन मैंने आपको बताया था एंड मैंने तीनों वीडियोस का फ्लो भी बताया था कि हम ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, सर्कल्स पढ़ेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो ट्राइंगल्स हमने कल कर लिए, आज हम लोग करते हैं सर्कल्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड सर्कल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कल। तो सर्कल का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसपे क्वेश्चन बन सकता है वो होता है आर्क। अब आप इस फिगर को देखिए, इसमें आर्क क्या है? एक ये छोटा सा पोर्शन जो रेड में हाईलाइटेड है BC, ये आर्क बेसिकली क्या होता है? इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सर्कल। जस्ट अ पार्ट ऑफ सर्कल को हम लोग आर्क बोलते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम में जैसे B और C आर्क बनाता है, आर्क BC इज इक्वल टू एंगल BOC। अब ठीक है, अब इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखते हैं आर्क के बारे में। सबसे पहले तो मेजर, तो सेमी सर्कल अगर होगा तो मतलब जो हाफ में डिवाइड करता है आधा सर्कल, तो उस केस में क्या एंगल होगा? 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि पूरे 60 का जो मेजर होता है वो 360 डिग्री यूज होता है। मेजर ऑफ माइनर आर्क इज मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। जैसे इस फिगर में अगर मैं कहे कि इस BC का आर्क का एंगल बताना है, तो ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 45 डिग्री, तो इसका मेजर 45 डिग्री ही हो जाएगा। मेजर आर्क करना हो, जैसे मान लीजिए ये बड़े वाला जो आर्क है इसका बताना हो, तो वो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, वो कितना हो गया? 315 डिग्री। तो ये था आर्क के बारे में। अब सर्कल के कुछ और पार्ट्स को जानते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन जो सर्कल को वन पॉइंट पे टच करे, ओनली वन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे टच करते हुए जो सर्कल को चली जाए उसको जो है टेंजेंट बोलते हैं। और ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम इस पे ड्रॉ करें तो उस पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इस सर्कल में आप देखें तो ये बाहर वाली लाइन हमारी टेंजेंट है। इसके बाद होता है कॉर्ड। अब कॉर्ड जो होता है वो लाइन सेगमेंट होता है, लेकिन दोनों एंड पॉइंट इसके सर्कल पे ही होते हैं। जैसे कि देखिए ये वाली जो मैं ये लाइन बता रहा है, ये कॉर्ड है। अब अगर कॉर्ड सेंटर से पास करे तो उसको रेडियस बोल देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेडियस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, है ना। कॉर्ड क्या होती है? दोनों एंड पॉइंट्स उसी पे हैं। और रेडियस क्या होता है? दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे ही हैं और सेंटर से भी पास हो रही है, तो सबसे लंबी वही पॉसिबल है ना। एंड एक फोर्थ चीज होती है सेकंड, लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो देखिए हमने तीन अलग अलग चीजें पढ़ी। टेंजेंट एक पॉइंट पर टच करता हुआ निकल गया, कॉर्ड लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स पर टच करती है, एंड सेकेंड एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स पर टच करते हुए काटते हुए जाती है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, टेंजेंट, कॉर्ड और सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब डिस्टेंस अराउंड। किसी भी चीज का जब हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं ना, तो उसके चारों ओर जितना रास्ता है उसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सी से इसको डिनोट करते हैं एंड ये पाई डी के बराबर होती है। और डायमीटर को हम जो है ट्वाइस रेडियस भी बोल सकते हैं, तो इसको 2πr भी लिख सकते हैं, वेयर r इज द रेडियस या d इज द डायमीटर। और पाई तो हमें पता ही है फिक्स वैल्यू होती है, 22/7 लिख दीजिए, या अगर डेसिमल्स में लिखना हो तो 3.14 इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, तो ये हो गया हमारा सरकमफ्रेंस। सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं एरिया। एरिया जो होता है वो होता है πr²। तो मतलब अगर आपको रेडियस गिवन हो ना, तो हम लोग एरिया भी निकाल सकते हैं क्योंकि पाई तो फिक्स वैल्यू है, और हम लोग सरकमफ्रेंस भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कंसेंट्रिक सर्कल की। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब एक ही ओरिजिन के अबाउट अलग अलग रेडियस पे बने हुए सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। नेक्स्ट होता है टेंजेंट सर्कल्स। सेम प्लेन पे होते हैं और सिर्फ एक कॉमन पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं टेंजेंट सर्कल्स। इस तरीके से आपस में एक दूसरे पे टेंजेंट होते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज।
अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कॉस, टेंजेंट एंड सेकेंड्स की, एंड इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है कैट का, आपको एंगल दिया होगा, वैल्यू सॉल्व करनी होगी, साइड निकालनी होगी, इन प्रॉपर्टीज को जान के आप इजीली उसको निकाल सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, प्रॉपर्टी 1, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब आप सेंटर से 90 डिग्री अगर बनाएंगे कॉर्ड पे, ये हमारी एक कॉर्ड है, इस पे हमने सेंटर से 90 डिग्री अगर बनाया तो वो उसको बाइसेक्ट करेगी, दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो इस फिगर में हम देखें तो AM विल बी इक्वल टू, ठीक है, MB। सेकेंड प्रॉपर्टी, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो अगर मान लीजिए आपके दो कॉर्ड्स गिवन है, इक्वल है, AB और CD, तो ये जो है ये इक्वी डिस्टेंट होंगी। इक्वी डिस्टेंट होंगी मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारा OM, ये ON के बराबर होगा। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर हमें गिवन हो कि सेंटर से डिस्टेंस बराबर है तो कॉर्ड्स हमारी इक्वल होंगी। सेकंड प्रॉपर्टी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रही है, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो अगर हमें ये गिवन है कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, तो जो एंगल ये बना रही हैं, जैसे एंगल क्या बन रहा है, AB बना रही है एंगल AOB और CD बना रही है एंगल COD, तो ये वाले जो एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। प्रॉपर्टी 4, टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम। टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर पॉइंट पे पास होता है, मतलब आप सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे टेंजेंट वाले पॉइंट पे तो वो एंगल 90 डिग्री ही बनाएगी। और एट अ गिवन पॉइंट ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ये तो हमने पढ़ा ही था, टेंजेंट एक पॉइंट पे ही टच करता है, ठीक है। एंड फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। अब मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये एक एक्सटीरियर पॉइंट है, तो एक्सटीरियर पॉइंट से तो हम दो टेंजेंट्स बना सकते हैं ना, एक जो इधर टच कर रहा है और एक जो इधर, सॉरी ये कोऑर्डिनेट टेंजेंट मतलब बाहर से टच करते हुए निकल जाएगा। ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी टेंजेंट के रिलेटेड। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट सेगमेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। जो भी हमने बात की थी ना, एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हैं, तो ऐसे अगर हम दो टेंजेंट बनाएंगे उनकी लेंथ इक्वल होगी। तो मान लीजिए सी हमारा एक एक्सटीरियर पॉइंट है, इससे हमने एक टेंजेंट बनाया पॉइंट ए पे AC और एक बनाया पॉइंट B पे BC, इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, मींस AC विल बी इक्वल टू BC, ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क आर इक्वल। तो ये हमारी एक आर्क है AB आर्क को देखिए, ये वाली जो नीचे आर्क है, ये जो हमारे एंगल बना रही है, एक बना रही है AOB, एक बना रही है ACB, ये दोनों जो एंगल्स हैं इनकी वैल्यू सेम होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इक्वल हाफ ऑफ सर्कल हैव इक्वल कॉर्ड्स, कन्वर्सली इक्वल कॉर्ड हैव कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इक्वल। अब देखिए इक्वल आर्क, अब हमें मान लीजिए ये गिवन है कि AXB जो आर्क है और CYD जो आर्क है ये इक्वल है, तो उस केस में जो इनकी कॉर्ड होगी AB और CD वो इक्वल होगी। इसका कन्वर्स से मतलब अगर ये गिवन है कि AB इक्वल टू CD, तो ये वाली आर्क जिसमें मैं फिंगर मूव कर रहा हूं और ये वाली आर्क इक्वल होंगी। सेवंथ प्रॉपर्टी। एट्थ प्रॉपर्टी, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाती है। मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ द मेजर इंटरसेप्टेड एट सेंटर। तो मतलब मान लीजिए ये एक आर्क है ADB, ये एक एक्स एंगल बना रही है C पे, एक किसी पॉइंट पे, तो जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो इस एंगल का ट्वाइस होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। नेक्स्ट, so next property, property 9, angle that a tangent to a circle makes with the chord drawn from a point of contact is equal to the angle subtended by the chord in alternate segment। तो इस फिगर में आप देखिए ये हमारा आर्क है, इस पॉइंट पे हमारा एक टेंजेंट जा रहा है। वे क्या कह रहा है, एंगल दैट टेंजेंट टू द सर्कल मेक्स विद कॉर्ड, ये हमारी कॉर्ड है, इसके साथ मान लीजिए ये एंगल बन रहा है जिसपे मैंने फिंगर रखी हुई है, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय दैट कॉर्ड इन ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ दी। तो एक सेगमेंट तो ये हो गया सर्कल का और ये हो गया ऑल्टरनेट पोर्शन, तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल सबटेंडेड के इक्वल होगा। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एज वेल एज दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो हमारे बेसिकली ये तीनों ही एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये और ये। चलते हैं नेक्स्ट पे, प्रॉपर्टी 10 पे, अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐड अप टू 180 डिग्री। अब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो हम लोग बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऑल 4 पॉइंट्स, क्वाड्रिलेटरल में मिनिमम 4 पॉइंट्स होते हैं ना, एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स लाई ऑन सर्कल,
ठीक है। अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एड अप टू 180 डिग्री। तो जैसे इस केस में ए और बी जो है वो 180 डिग्री को एड अप करेंगे। ये थी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, if a line segment joining two points subtend equal angle at two other points lying on same side of a line containing the segment, 4 points lie on same circle, मतलब उसी का अपोजिट। अब मान लीजिए ये वाला जो है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ए बी दो पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसने इक्वल एंगल सबटेंड करे, एक एंगल बनाया ए सी बी और एक एंगल बनाया ए डी बी। तो ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ये एक सर्कल पे लाई करेंगे और ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं कॉनसाइक्लिक, लाइंग ऑन द सेम सर्कल। प्रॉपर्टी 12, इफ टू सेकेंड्स इंटरसेक्ट इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अब ये 2 सेकेंड्स हैं, ठीक है, ये बाहर पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल फॉर्म्ड इज इक्वल टू हाफ द डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय देम। तो इसका क्या मतलब होगा, measure of AOC minus half of measure of A is equal to half of measure of AOC minus measure of arc BD। also ये जो segments बन रही है हमारी OA into OB is equal to OC into OD, हमारी प्रॉपर्टी नंबर 12। नेक्स्ट, सो 13th प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है, 13th प्रॉपर्टी कह रही है इफ 2 seconds intersect in the interior of the circle the angles of formed is equal to half the sum of measure of arc intercepted by them। तो मान लीजिए 2 सेकेंड्स हैं, ये एक्सटीरियर में नहीं इंटीरियर में एक पॉइंट पे कर रही है और ये जरूरी नहीं कि हमारा ओरिजिन या सेंटर पॉइंट हो, तो उस केस में एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्ट बाय देम। तो ए ओ सी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए सी प्लस मेजर ऑफ आर्क बी डी and also AO into OB is equal to CO into OD, property 13। next, लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है कॉमन टेंजेंट्स प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए 2 सर्कल्स हैं सेंटर A और B के साथ, अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हम लोग डाल रहे हैं PQ एंड RS, ठीक है। अब 2 तरीके के टेंजेंट्स हो सकते हैं, ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स और इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स, जो इस तरीके से जाते हैं, मतलब एक का टॉप नीचे से गया और इधर से ऊपर से टॉप बॉटम। इफ 2 सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी PQ एंड RS आर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स एंड CD एंड EF आर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। अब R1 एंड R2 मान लीजिए रेडियाई हैं विद डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो उस केस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, तो मैं लेंथ निकालनी हो, इट विल बी इक्वल टू V डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर, सेंटर्स में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, जो रेडियाई है हमारे 2 सर्कल्स के R1 एंड R2। और यही हमारे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होंगे, तो उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 स्क्वायर, सेम फॉर्मूला रहेगा, उससे आप दोनों लेंथ्स को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज सर्कल्स को लेके। अगली वीडियो में जैसा कि हमारा चल रहा है वीडियो ज्योमेट्री की ही रहेगी, 3rd वीडियो, उसमें हमने जो 2 दिन में ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स पढ़ा है उसके क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि ज्योमेट्री का हमारा कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। देखिए दोस्तों, 3 वीडियोस 29 में से 3 वीडियो स्पेसिफिकली ज्योमेट्री पे रखने का कारण ये था कि ज्योमेट्री कैट के लिए इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन इस पर डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ईयर टू ईयर डिपेंड कर सकते हैं एंड मोस्ट लाइकली क्वेश्चन ट्राइंगल या सर्कल पे ही आता है, इसलिए हमने आपको डिटेल में उसको बताया है। आपको कोई भी डाउट हो सर्कल्स पे, उसकी प्रॉपर्टीज पे, किसी भी कॉन्सेप्ट पे, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए या हमारी मेल आईडी meeru.study@gmail.com पे हमें लिखिए। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल हम ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।